नमस्कार दोस्तों। आज मैं रुचि वर्मा आपको एमवे न्यूट्रोलाइट के बारे में बताने जा रही हूँ। हम आज एमवे न्यूट्रोलाइट के बारे में चर्चा करेंगे। इंसान का बेसिक नेचर ये होता है कि कोई भी अच्छी चीज़ जब उसे मिलती है तो उसको वो बहुत आसानी से स्वीकारता नहीं है। ज़रूर लॉजिक ढूंढता है कि मुझे उस अच्छी चीज़ को स्वीकारना क्यों है, क्यों मैं न्यूट्रोलाइट को अच्छा बोलूं। इसी लॉजिक को मैं आज आपके सामने रखने वाली हूं। तो जल्दी से शुरू करते हैं न्यूट्रलाइट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 प्रश्न। न्यूट्रलाइट नंबर 1 सप्लीमेंट ब्रांड है। आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारे सर्टिफिकेशन भी न्यूट्रलाइट को मिले हैं। तो उसी तरीके से मैं ये बताना चाहूंगी कि सप्लीमेंट है क्या और क्या खासियत है न्यूट्रलाइट में। और फिर जहां मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स भरे हुए हैं तो हम न्यूट्रलाइट को ही क्यों बेस्ट बोलेंगे, न्यूट्रलाइट बेस्ट क्यों है। तो ये मुख्य 3 प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट है क्या चीज। कोई भी चीज जो हम खाते हैं अच्छी हेल्थ के लिए, हमारे खाने में जो इंक्लूड होती है या पीने में जो इंक्लूड होती है और हमको अच्छी हेल्थ देती है, उसको हम डाइटरी सप्लीमेंट कहते हैं। एक बात यहाँ पर बहुत गौर देने वाली ये है कि डाइटरी सप्लीमेंट्स, कोई भी तरीके का सप्लीमेंट, चाहे वो खाने के लिए हो चाहे वो पीने के लिए हो, वो मेडिसिन नहीं होता। न्यूट्रलाइट कोई दवाई नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है। और दूसरी बात, ये सब्स्टिट्यूट भी नहीं है खाने का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप न्यूट्रलाइट लेंगे और खाना छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे खाने के साथ जो पोषक तत्व हमारे शरीर में कम रह जाते हैं, क्योंकि हमारा खाना पूरी तरीके से पोषक तत्वों से भरा हुआ नहीं होता है, तो जो कमी बेसी हमारे खाने में रह जाती है न्यूट्रिएंट्स के रेस्पेक्ट में, वो न्यूट्रलाइट के जो प्रोडक्ट रेंज है उस गैप को पूरा करती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। न्यूट्रलाइट के सारे प्रोडक्ट रेंज सप्लीमेंट्स हैं, मेडिसिन्स नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्स की जरूरत हमको क्यों है। आज के समय में आप किसी से भी बात करने जाएंगे, बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो ठीक, मैं तो बढ़िया खाना खाता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। तो आपको ये बताना है कि आप या मैं या हम सब या जिसके पास भी हम जा रहे हैं, सप्लीमेंट्स की जरूरत सबको है। क्यों, क्या है लॉजिकल रीजन सप्लीमेंट की जरूरत का। पहली जरूरत है उनको जो कम से कम 5 से 9 सर्विंग्स खाने की, वेजिटेबल्स की यानी सब्जियों की और फ्रूट्स की यानी फलों की नहीं लेते हैं एक दिन में। यानी कि आप अगर एक दिन में फल और सब्जी 5 से 9 तरीके की नहीं खाते हैं तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत है। 5 से 9 तक की हमें मिनिमम 5 तो हमें खानी ही है, फल और सब्जी की मात्रा। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जब आप 5 से 9, सपोज कोई कहता है नहीं नहीं, हम तो सवेरे भी एक सब्जी खाते हैं या हम दोपहर में 2 सब्जियां खाते हैं, शाम को भी हम 2 सब्जी खाते हैं और हम फल भी 2 खाते हैं। तो एक बात इंपॉर्टेंट ये रखनी है कि हम जो बोल रहे हैं कि 5 से 9 वैरायटी आपको फल और सब्जी की खानी है, तो वो अलग अलग खानी है। ऐसा नहीं है कि सुबह शाम सुबेरे आपने भिंडी की सब्जी और लौकी की सब्जी खाई, शाम को आपने लौकी कंटिन्यू करी, बाद में परवल हो गया रात को। तो ऐसा नहीं है। आपको चारों वेजिटेबल सर्विंग जो लेनी है वो भी डिफरेंट लेनी है। और अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लेने। एक फ्रूट से काम नहीं बनेगा, सुबह एक एप्पल खा लिया, शाम को भी एक एप्पल खा लिया। एक्चुअली आपको वैरायटी लेना है। ठीक है, उसके बाद ये तो 2 चीजें हुई उनके लिए जो कि 5 to 9 सर्विंग्स लेते हैं, तो उस वैरायटी नहीं होती उनके पास, या फिर वो लेते ही नहीं, या लोगों के पास हेल्दी मील खाने का ही समय नहीं होता। ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड पे जीते हैं, जैसा कि आज का समय है। बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, मैगी बहुत फैशन में, बहुत इजी कंफर्ट फूड बन गया। वो गलत बात है। और खाने पीने की बात को अगर हम अलग करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप स्ट्रेस में जी रहे हैं,
अब स्ट्रेस केवल आपको ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस केवल जो ऑफिस जाता है उसको ही स्ट्रेस है, नहीं नहीं नहीं, घर में रहने वाली हाउसवाइफ को भी उतना ही स्ट्रेस है। सुबह 6 बजे उठो, बच्चों का टिफिन पैक करो, दौड़ते भागते, मतलब 11 बजे जब हस्बैंड भी चले जाते हैं और बच्चे भी निकल जाते हैं, तब आता है रिलैक्स करने का समय। तो वो जो स्ट्रेस है, अगर आप वर्क प्रेशर में हैं या आप बाहर जा रहे हैं, आप पोल्यूशन में हैं, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोक करते हैं, या आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, बॉडी में कहीं भी एक अनएक्सप्लेन्ड पेन है, तो निश्चित ही आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है। और इस तरीके से अगर हम गिने लॉजिकली, तो मेरे ख्याल से 95% लोग ऐसे होंगे जिनको कि सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम में। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगी कि न्यूट्रोलाइट के जितने भी प्रोडक्ट रेंज हैं, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है जिसके बारे में न्यूट्रोलाइट रिपीटेडली कह रहा है और कि उनके प्रोडक्ट्स में वो है। पहली चीज, वो क्या प्रोडक्ट है? वो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो आपको जानना जरूरी है कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम आपको समझा सकता है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फाइटो का मतलब प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व। तो बेसिकली फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमको प्लांट्स से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। और वो होते क्या है? वो प्लांट्स खुद अपने अंदर बनाते हैं अपने को सुरक्षित रखने के लिए बाहरी एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उनसे। यानी कि वो बेसिकली फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्लांट्स का अपना एक डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, जो चीज प्लांट्स को सुरक्षा देती है, निश्चित तौर पर हमको भी सुरक्षा देगी। ये एक मानी हुई बात है। अब जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं वो बेसिकली अलग अलग रंगों के होते हैं। आगे बढ़ते हैं तब आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखिए, न्यूट्रोलाइट में हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स की अगर मैपिंग करें तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको मार्केट में मिलते हैं। वो केमिकल बेस्ड होते हैं, वो सिंथेटिक होते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं केमिकल्स को मिक्स करके। लेकिन ऐसा न्यूट्रोलाइट में नहीं है। हम पेड़ पौधों के पत्तियां या उनके फूल या उनके फल या उनके बीज, उनको लेकर जो उनको प्रोसेस करके, जिसे हम आयुर्वेद भी कहते हैं, उन सब चीज़ों को प्रोसेस करके एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से अच्छी चीज़ें, और फिर उसको सप्लीमेंट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो एक ऑरेंज रंग का कर्व दिखता है आपको इस ग्राफ में और एक मरून रंग का दिखता है। तो आप देखिए कि एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन मतलब हमारे शरीर में सोखने की क्षमता, तो जो नेचुरल चीज है वो हमारे शरीर में बहुत आसानी से घुल मिल जाती है, जबकि जो सिंथेटिक चीज है वो इतनी आसानी से नहीं एब्जॉर्ब हो पाती। तो यही बेनिफिट है कि जो प्लांट बेस्ड एमवे की न्यूट्रोलाइट प्रोडक्ट रेंज है, उसको हमारी बॉडी बहुत आसानी से एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि हमें उस फाइटोन्यूट्रिएंट का भरपूर फायदा मिलता है। वहीं अगर हम केमिकल बेस्ड, पाउडर बेस्ड, सिंथेटिक कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन कम रहेगा और उसके डेफिनेटली कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स तो रहेंगे ही। अब देखिए, मैंने बताया जैसे कि रंग बहुत इंपॉर्टेंट है फाइटोन्यूट्रिएंट्स में। अगर आप इन 5 रंगों का सामान खाते हैं तो आपको क्या फायदा होगा? अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो आपके सेल्स ही से ही हमारी बॉडी बनी है, तो वो सेल्यूलर हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सफेद रंग की चीज खाते हैं तो बोन अच्छी हो जाएगी। दूध पीते हैं तो बोन अच्छी होती है ना, तो सफेद चीजों से बोन हेल्थ अच्छी होती है। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि आंखें कमजोर हो रही हैं, तो क्या बोलते हैं? पीले फल खाइए, पपीता खाइए, गाजर खाइए, संतरा खाइए। तो पीला जो फाइटोन्यूट्रिएंट है वो आंखों की शक्ति के लिए होता है। इसी तरह से पर्पल कलर, बैंगनी कलर जो है ब्रेन को बहुत अच्छा करता है, और लाल रंग जो है वो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लीमेंट है, उसमें शक्ति ज्यादा रहेगी बनस्पत की एक फल की। आप एक गोली खाएंगे, उसमें करीबन जिस भी चीज की वो गोली हो, विटामिन सी की हो या तुलसी की हो, तो जैसे तुलसी हमारी है, उसमें तुलसी की 100 पत्तियों का सत है। आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट और आखिरी प्रश्न, क्यों सिर्फ न्यूट्रोलाइट?
जब बाजार में इतने सारे सामान उपलब्ध हैं तो न्यूट्रलाइट ही क्यों। आप इसमें देखिए, न्यूट्रलाइट अपनी एक बहुत बड़ा रूल लेकर सामने आया है, PSP रूल, जिसे हम कहते हैं प्योरिटी सेफ्टी पोटेंसी रूल। यानी कि 9 राइट्स हैं। राइट का मतलब सही चीज जो के न्यूट्रलाइट रेंज में मिलेगी आपको। सबसे पहले राइट हर्ब, हम ये बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि कौन सा हर्ब हमें लेना है। हर्ब यानी पत्तियां, पौधे, ठीक है। तो हम नॉन GMO सीड्स लेते हैं। उसी प्रकार दूसरा हमारा हुआ राइट सोर्स, हमारी खेती ऑर्गेनिक फार्म्स में की जाती है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। तीसरी चीज हुई राइट स्पीशी। एक ही चीज की अगर मैं बात करूं तुलसी की, तो तुलसी आप खुद जानते हैं भारत में भी अलग अलग प्रकार की तुलसी होती है। एक तुलसी हम देखते हैं जिसको कि रामा तुलसी कहा जाता है, एक श्यामा तुलसी होती है, और एक तुलसी वो भी होती है जो हम पिज्जा पे बुरक। तो हमारे लिए इस्तेमाल करने वाली कौन सी है, वो कौन सी तुलसी है जो कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, तो वो केवल श्यामा तुलसी है। तो वो जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा श्यामा तुलसी का ही इस्तेमाल किया जाएगा तुलसी की एक टैबलेट बनाने के लिए, जिसको कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए खाएंगे। उसी तरीके से द राइट पार्ट, जैसे अश्वगंधा है तो अश्वगंधा का जड़ ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शक्ति जो हम कहते हैं वो उसकी जड़ में है। एमवे यही करता है, सही पार्ट ऑफ द प्लांट लेकर उसको इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाता है। इसी तरीके से सही एक्सट्रैक्शन, जो भी चीज हम बना रहे हैं, जो उसका सत है वो सही प्रकार से आना चाहिए। राइट अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिस चीज के लिए हम इम्यूनिटी के लिए कह रहे हैं तो हमें कितना इम्यूनिटी के लिए क्या चीज लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं 2 पत्ती आप रोज सवेरे तुलसी की खा लें और आपकी इम्यूनिटी दिन दुगनी और 4 चौगनी बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप समझिए कि तुलसी की एक गोली उसमें 100 पत्तियों का सत होता है, आप 100 पत्ती तुलसी नहीं खा सकते। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हमारी शक्ति बढ़ाएगा उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर है प्रोसेस, तकनीक, किस तकनीक से हमारा प्रोडक्ट बनता है वो आज के समय की टॉप मोस्ट तकनीक है। क्वालिटी, पूरी क्वालिटी टेस्टिंग होती है और फिर आपको आता है हाथ में सही प्रोडक्ट जो कि सर्टिफाइड होता है। तो ये 9 ऐसी चीजें हैं जो कि एक रूल की तरह न्यूट्रलाइट रेंज के प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल की जाती है। अब इसी के साथ कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन रखना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो चीज़ मैंने देखी वो सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे जितनी ट्रांसपेरेंसी एमवे के वेबसाइट पर एमवे की प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाई पड़ी, उतनी ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मुझे किसी और ब्रांड में नहीं मिली। और इसी वजह से मेरा फेथ एमवे पर 200 to 300 to 400% राइज कर गया। इसी के साथ अलविदा, फिर मिलते हैं, बाय बाय।